हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल वर्गोस कन्या राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूं एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है नो कांटेक्ट में, चलिए देखते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे, ठीक है। पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल प्रेडिक्शन है। एज यू नो, वर्गो के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग वर्गोस के लिए क्या चल रही है नो कांटेक्ट में। जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं वर्गो के पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि जो वो वर्गो के साथ कर रहे हैं कहीं ना कहीं ठीक नहीं कर रहे हैं, गलत किया है। और गुड न्यूज़ के बारे में सोच रहे हैं कि वर्गो को गुड न्यूज़ दी जाए, ऑफ़र दी जाए। इनकी डीपेस्ट फीलिंग है आप तक पहुंचना, आपको रीच आउट करना, आपके लिए इंसाफ देना। इनको पता है कि जो चीज़ें हुई हैं नो कांटेक्ट में वो ठीक नहीं हुई हैं। एक दूसरे को दुख देने के लिए हार्ड एंड रूड वर्ड बोले हैं और इनको पता है कि वो आपके दिल पर लगे हैं, या अगर आपको इग्नोर किया है तो वो भी पता है कि आप काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं, आप खुश नहीं है। और इस पर्सन को पता है कि ये पर्सन आपका दिल दुखा रहा है, ये पर्सन नो कांटेक्ट में आपको पेन दे रहा है। सो वर्गो कार्ड ये दिखा रहे हैं कि जिस कनेक्शन में प्रॉब्लम है, मतलब कनेक्शन में जहाँ पे भी प्रॉब्लम है ये उस पर वर्क करना चाहते हैं। इनकी डीपेस्ट फीलिंग ये है, प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं है, प्रॉब्लम थी इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना या फिर गलती को एक्सेप्ट ना कर पाना। ये दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग है कि आपको सही तरीके से एक्सेप्ट करना। इन्हें पता है कि आपको इंसाफ की ज़रूरत है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, इनजस्टिस आपके साथ हुआ है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, वर्गोस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिल के मामले में जो है लॉजिक नहीं चलते एज यू नो। लेकिन ये पर्सन लॉजिकल हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, रूड एंड टफ हुआ और इस पर्सन ने दूरियां बढ़ा ली या क्रिएट कर ली या दूरियों को ख़त्म नहीं किया। तो अब उस चीज़ का भी रिग्रेट हो रहा है, इस पर्सन को गिल्ट में है ये पर्सन। मुझे नहीं लगता कि ये आपको खोकर खुश है या फिर आपसे बात ना करके खुश है। ये पर्सन भी उतना ही दुखी है जितना कि आप, ठीक है। मुझे लग रहा है कि किसी अभी वक्त आप इनके यादों में आ जाते हैं, ख्यालों में आ जाते हैं, अन्य दोबारा कहीं ना कहीं आपको याद करके रो पड़ते हैं या अकेला फील करते हैं। पहली बार तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन डिसीजन लेने की जल्दी में थे जब आपसे इनका नो कांटेक्ट हुआ, और जल्दबाजी में ही या गुस्से में ही इन्होंने नो कांटेक्ट क्रिएट कर दिया या इसको बढ़ावा दे दिया। अब उस जल्दबाजी का भी रिग्रेट हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि गुस्से में मैंने गलती डिसीजन ले लिया, क्योंकि ये हैप्पीनेस देखते हैं आपके साथ में, खुशियाँ आपके साथ जोड़ के रखते हैं। यहाँ पर कोई विश है जो आपसे रिलेटेड है और ये आपसे रिलेट करके वो विश मांगते हैं कि मेरी शादी वर्गों से हो जाए या मेरा रिश्ता बिल्डअप हो जाए या हमारा रीयूनियन हो जाए। वर्गो अच्छे थे, वर्गो मेरी लाइफ में ऐसे ही नहीं आए, वर्गो को ऊपर वाले ने भेजा था। कुछ बहुत अच्छा सोचकर आपके लिए विश करते हैं ये पर्सन। आप इनकी विश हो सकते हैं, आप इनकी डिज़ायर हो सकते हैं। तो इनकी डीपेस्ट फीलिंग यही है कि आपके साथ में इंसाफ किया जाए, आपको सही तरीके से अपनाया जाए या सही तरीके से आपकी लाइफ में आया जाए, या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं उनको अब ख़त्म किया जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ये इंसान आपसे बात करने का रीज़न ढूंढ रहा है लेकिन उनके पास हिम्मत की कमी नज़र आ रही है और शायद कुछ सवालों के जवाब नहीं है जो वर्गो मांगेंगे। एरीज हो सकता है ये पर्सन, लियो हो सकता है, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पाइसेस एंड कैंसीरियन की एनर्जी मिल रही है, टॉरस, ओके, टॉरस भी हो सकता है ये पर्सन। सो वर्गोस, ये पर्सन कहीं ना कहीं सॉरी अपोलोजाई भी करना चाहता है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग है कि चलो माफ़ी मांग लेंगे, अगर माफ़ी मांगने से बात तरीके में होती है, ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो मैं माफ़ी भी मांग लूँगा, माफ़ी भी मांग लूँगी। ये इनकी सोच है। यूनिवर्स इस वक्त सिर्फ उनकी नहीं आपकी भी टेस्टिंग कर रहे हैं वर्गोस,
ठीक है, आप लोगों का दोनों का इम्तिहान है ये प्यार में। आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, लेकिन ये आप लोगों का टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। एंड हाँ, वन थिंग मोर, ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी, कोई टाइम स्टैम्प नहीं है इसमें। और ये नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग है, तो इसलिए मैंने टाइमलेस बनाई है, आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई पुराना दर्द है जो आपके पार्टनर को बार बार उठ रहा है, दिल में दर्द है, पास्ट में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं, उस चीज़ का पेन है इस पर्सन को, फ्यूचर अच्छा बनाना चाहता है इनफैक्ट आपका पर्सन, ये फिर से बात आपसे शुरू करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहता है। लेकिन इस पर्सन की सिर्फ यही ख्वाहिश है कि वर्गो ऑनेस्टी के साथ आए मेरे साथ में, वर्गो एफर्ट लगा कर आए, वर्गो जब आए तो एक क्लियरिटी के साथ आए मेरे पास में। ठीक है, आपकी एनर्जी बदल रही है वर्गोस, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आप चेंज हो रहे हो। जितना आप अपनी लाइफ में हील करेंगे उतना ही सामने वाला आपकी वैल्यू महसूस करेगा। तो वर्गोस, यहाँ आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। एक अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट नज़र आ रहा है मुझे, हो सकता है कोई पुराना सॉन्ग, कोई जगह या अचानक कोई इंसिडेंट इस इंसान को आप तक वापस ले आए। कुछ होगा कि ये इंसान आपके चेहरे के सामने होगा, आप इस पर्सन को देखेंगे, इनसे मुलाकात हो सकती है। कब और कैसे ये हर किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि एक एनर्जी है जो मूव कर रही है। कुछ वर्गों के लिए उनका पर्सन अचानक ही उनके सामने होगा, रास्ते में मिल सकते हैं, मार्केट में मिल सकते हैं, किसी रिलेटिव के घर मिल सकते हैं, कॉमन फ्रेंड के घर मिल सकते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा होगा कि यूनिवर्स आपको एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देंगे। ठीक है, कुछ वर्गों के साथ में ऐसा हो सकता है। स्पिरिट का फाइनल मैसेज क्या है, वो ये है कि कभी कभी यूनिवर्स किसी को वापस लाएं आपके लाइफ में, इसलिए नहीं भेजते कि वही कहानी दोबारा जिएंगे, बल्कि वो इसलिए भेजते हैं ताकि आप देख सके कि आप कितना बदल चुके हैं, सामने वाला पर्सन कितना बदल चुका है, कितनी गलतियों का एहसास हो चुका है, कि अब फीलिंग्स क्या जग रही हैं। कभी कभी एक दूसरे के सामने इसलिए भी लाया जाता है। तो कुछ वर्गोस के पर्सन आएंगे, सभी के साथ नहीं होगा, ये उन्हीं के साथ होगा जिनका एक स्पिरिचुअली कनेक्शन होगा, या जो वर्गो एक दूसरे के सोलमेट होंगे, ये उनके साथ होगा। जिनके साथ भी होगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट में आकर शेयर ज़रूर कर कीजिएगा, चाहे वो कुछ हफ्तों में हो या कुछ महीनों में हो। ओके, ये होकर रहेगा आपके साथ। इस बार अगर कोई वापस आएगा तो उसके वर्ड्स उसके एक्शन से मैच करेंगे वर्गोस, एंड आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हाँ, ये पर्सन अब एफर्ट्स के साथ आया है या एफर्ट्स के साथ आई है। ठीक है, क्योंकि ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग है कि जब मैं जाऊँ वर्गों के पास तो एक्शन और एफर्ट्स लगा कर जाऊँ, और तरीके में जाऊँ, और सिचुएशन को संभाल लूँ, इस तरह से जाऊँ, जो प्रॉमिसेस किए हैं वो निभाऊँ, क्योंकि जस्टिस आ रहा है मन में, एनर्जी में जस्टिस है, इनकी एनर्जी पॉजिटिव हुई है। नो कांटेक्ट में कभी कभी हम निगेटिव सोचने लगते हैं, निगेटिव थॉट आते हैं मन में, लेकिन इस पर्सन ने अपना आप को चेंज किया है। इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। तो अब इनका मन बोल रहा है कि वर्गों के साथ अब इंसाफ होगा, अब मैं इंसाफ करूँगी या करूँगा, अब जो होगा सही फैसला होगा, सही डिसीजन के साथ जाना है, और मुझे तो इंसाफ करना है, नहीं तो ये रिश्ता कामयाब नहीं होगा, नहीं तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, हम घूम फिर कर ऐसे रहेंगे। तो डीपेस्ट फीलिंग है इनकी हार्ड वर्क करना, एफर्ट लगाना, आपके पास आना, इंसाफ देना, अथॉरिटी अपने पास रखना, और अपने फ़ैसले पे कायम रहना। अब ये किसी की नहीं सुनेगा पर्सन, अपने दिल की सुनेगा, ना फैमिली की सुनेगा, ना सोसाइटी का डर रहेगा। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग है कि अपना आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने लाइफ की कमांड अपने हाथ में रखना और आगे बढ़ना। और ये पर्सन कोई सल्यूशन निकाल कर आपके पास आएगा विद ऑफर। ठीक है, लव ऑफर। सो या वर्गो, दिस इज़ इट। आई रियली होप आपको पसंद आई होगी ये वाली रीडिंग। आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में डीपेस्ट फीलिंग अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, भले ही गुस्सा है, नाराज़ी है, लेकिन ये अंदर की भावनाएं हैं जो शायद ये बता नहीं रहे हैं, छिपा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोच चल रही है मन में। ओके, ये वो है।
मुझे ज़रूर बताएगा अपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट्स के थ्रू, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आई चूज़ पीस। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।